बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़्रेंच फ्राइज़ की ज़बरदस्त सी रेसिपी है, जिसमें ना ही हमने आलूओं को बार बार धोना है और ना ही बॉयल करना है। इतने इजी और इतने आसान मेथड के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे कि कोई सा भी इसको बना सकता है। इतने क्रंची और क्रिस्पी हैं कि इसको आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और ठंड में दिल करता है शाम के टाइम समोसे पकोड़े या फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाए तो क्या ही बात है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी बनाने के लिए कोई ख़ास किस्म के आलूओं की भी ज़रूरत नहीं, जो घर में मौजूद आलू हैं आज हम उसी के साथ अपनी रेसिपी बनाएंगे। तो मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के आलू थे। अगर आपके पास घर से नहीं तो आप बाज़ार से मंगवाना चाहें तो आपने कोशिश करनी है कि बड़े साइज़ के आप आलू लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैंने घर में ही पड़े हुए थे और बच्चों ने कहा कि आप ना हमें बना दें, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ। तो 1 इंच के बराबर हमने फ्रेंच फ्राइज़ की जो कटिंग है वो रखनी है। अगर ज़्यादा मोटी बड़ी करेंगे तो फिर वो कच्ची रह जाएगी या फिर वो अच्छी नहीं बनेगी। और तमाम आलूओं को हमने इसी तरह से काट लेना है। अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ वाली मशीन है आलू को काटने वाली तो आप उसके साथ भी ये आलू वगैरह काट सकते हैं, लेकिन इस तरह भी बड़ा आसान काम है, मिनटों में हो जाता है। तो चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। आलू तो हमारे कट चुके हैं और क्वार्टर कप मैंने लिया है इसके अंदर मैदे का और हाफ कप लिया है बेसन का और क्वार्टर कप ही इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का लेना है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से पहले छानना बेहद ज़रूरी है और सेम क्वांटिटी आप रखेंगे तो फिर आपकी भी फ्रेंच फ्राइज़ बड़ी अच्छी बनेंगी। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक का, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का मैंने ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं, लेकिन आपने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करने हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल सा लाइट से रखा है, बच्चों ने खाना था। अगर आप वहाँ 1 टीस्पून भी इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और बेकिंग पाउडर लिया है, वही बेकिंग पाउडर जो केक को फुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाफ़ टी स्पून आपने लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना वरना ये कड़वा हो जाएगा। और 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर का ऐड किया है इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए। और 1 अंडा इसकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर अच्छे से डाल दिया है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं तो फिर भी कोई इशू नहीं, आप फ्रेश लहसुन लेके उसको कूट के 1 टीस्पून वो भी इसके अंदर ऐड कर दें तो फिर भी इंशाल्लाह सेम ही आपका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो पानी आपने बिल्कुल हल्के-हल्के ऐड करना है। अगर आप एकदम से सारा पानी ऐड कर देंगे तो फिर आपका बैटर जो है वो पतला रह जाएगा और कोटिंग में मुश्किल आ सकती है। फिर उसके ऊपर ना फ्रेंच आलूओं के ऊपर कोटिंग नहीं ठहरेगी और फिर वो उसकी बेस जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, इसी तरह की होनी चाहिए कि जैसे चम्मच के ऊपर हम हाथ की मदद से इसको ऐसे लगाएं तो ये एक लाइन सी बन जाए। ठीक है, तो हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है और इसके अंदर आलू हमने उतने ही ऐड करने हैं जितने हमने उसके बैज में फ्राई करने हैं। अगर हम तमाम आलूओं को मिक्सचर के अंदर पहले से ही ऐड कर देंगे तो पता है आलू जो है वो पानी छोड़ देते हैं और फिर हमारा बैटर जो है वो पतला हो जाएगा और वो आलूओं के ऊपर कोटिंग जो है वो ठहरेगी नहीं। तो इसलिए आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, तो वरना आपकी ना फ्राइज़ ख़राब हो जाएगी। तो मीडियम आंच के ऊपर अच्छे से आपने पहले ऑयल को गर्म करना है, फिर इसके अंदर आपने तमाम फ्राइज़ आहिस्ता से ऐड करते जाना है। और इतनी मज़े की और इतनी आसान रेसिपी है कि आप ये हफ़्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर बच्चे आपको मजबूर करें कि बनाने के लिए। 1 मिनट के लिए आपने फ्राइज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ना ताकि इसकी कोटिंग वगैरह जो है वो अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। और 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया है अच्छे से और इसका हल्का सा भी गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसको निकाल लिया है। ये हाफ़ डन करनी है, अभी हमने तमाम 2 से 3 बैचों में निकाल के इसको हाफ़ डन करेंगे। इसी तरह आप इसको बड़ी प्लेट में या ट्रे में फैला लेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी भी जो फ्रेंच फ्राइज़ है सोगी नहीं होगी, इसी तरह क्रिस्पी और क्रंची होगी। ये अभी मैंने हाफ डन की है तो इतनी क्रंची और क्रिस्पी बनी है। तो अब इसके लिए हमने दोबारा से वही ऑयल को फिर से गर्म करना है, अच्छे से पहले इसको गर्म करना है मीडियम आंच के ऊपर। जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हमने 2 या 3 बैचेस में अपने फ्राइज़ को दोबारा से इसके अंदर ऐड करके जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। अब इसकी टाइमिंग कोई नहीं, 1 या 2 मिनट नहीं होगी, बस इसका कलर जब प्यारा सा आ जाए। और ये देखिए इतनी इसकी आवाज़ खनकने की आ रही है, लेकिन मैंने आवाज़ थोड़ी बंद कर दी थी क्योंकि साइडों पे भी आवाज़ें और भी थी तो इसलिए मैंने ना इसकी आवाज़ ना बंद कर दी थी।
तो इसको हम निकाल लेंगे और ये देखें अलग-अलग तमाम फ्राइज़ हो चुकी हैं। अगर आपस में थोड़ी-सी जुड़ भी जाएँ तो फिर भी कोई इश्यू नहीं, कोई मसला नहीं। आप हाथों से उसको अलग कर देंगी तो इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छे से इसके ऊपर कोट हो चुकी है। और 2 से 3 बैचों में हम इसको निकाल लेंगे। तो ये सीज़न के आलू हैं, तो अगर आप आलू इस्तेमाल कर रहे हैं पुराने वाले या मोटे छिलके वाले, तो फिर आपने छिलका ज़रूर इनका उतार लेना है। ये नए थे इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा, ये ऐसे ही मसल के मैंने उतार लिए हैं। तो दूसरा बैच भी हमने इसी तरह निकाल लेना है और प्यारा सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। देखिए इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची, इतनी मज़े की, बच्चों को इतनी पसंद आई है। और यकीन माने बनाने के 2 से 3 मिनट बाद ही बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैंने भी खाई, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी है। मैंने अपने चैनल पे और भी अपलोड की हुई हैं फ्राइज़ की रेसिपी, लेकिन ये उन सब से डिफरेंट और टेस्टी और मज़े की है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करें और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।